उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाई और बहनों को क्रांति भाई का नमस्कार। मैं साथियों अपने 75 जिले के किसी भी शिक्षा मित्र भाई और बहनों को भ्रमित नहीं करना चाहता हूं, ना ही उनको किसी भी प्रकार का आघात पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, केवल मेरे मुंह से आप सत्यता सुनोगे। जिस तरीके से पहले सुना, इसी तरीके से आज फिर सुनोगे। साथियों, विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को सारी जानकारी देना चाहता हूं। परसों मैं इस हालत में नहीं था कि मैं आप लोगों को सही जानकारी दे सकूं, लेकिन साथियों मोबाइल की बैटरी साथ नहीं दे पाई परसों, वरना आपको सत्यता परसों ही पता लग जाती। लेकिन फिर भी जिस भाई का फ़ोन मेरे पास कॉल आया, मैंने उसको सारी जानकारी दी और आप लोगों तक ये कहा कि मेरे 75 जिले के सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को ये बात पहुंचा दी जाए। साथियों, परसों केवल रेफल डील चला, बाकी कुछ भी संसद भवन में नहीं हुआ। जो भी तमाम खबरें उड़ाई जा रही हैं मंचों पर कि ये हो रहा है शिक्षा मित्र के लिए, वो हो रहा है, साथियों मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे लिए अभी तक कुछ भी नहीं है। कहीं से कहीं तक भी कुछ भी नहीं हो रहा है। अजय प्रताप हो या कोई भी नेता हो, आप लोगों को केवल झूठ और गुमराह करने का कार्य कर रहा है। साथियों, मेरे साथ स्वयं त्रिभुवन जी मेरे साथ एमएचआरडी के दफ्तर में भी गए और शास्त्री भवन में भी रहे। वहां के आला अधिकारियों से वार्ता हुई, वार्ता में भी उन्होंने यही बताया है कि आप लोगों को केवल मात्र गुमराह किया जा रहा है। मैंने त्रिभुवन भाई से कहा कि त्रिभुवन भाई, यदि आप सत्यता नहीं लिखोगे तो आज शिक्षा मित्र खत्म हो जाएगा। तो आप नहीं लिखोगे तो मैं लिखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर झूठ बोलने की क्षमता नहीं है। कुछ साथियों ने मेरी आवाज को दबाने के लिए ये कहा गया कि भाई 75 जिलों में तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा और शिक्षा मित्रों को यदि आज आप सच्चाई बताओगे तो शिक्षा मित्र खत्म हो जाएगा। मैंने एक बात कही, यदि आज मैं सच नहीं बोलूंगा तो मेरे शिक्षा मित्र भाई स्वतः अपना आप ही मर जाएंगे। तो साथियों, सच बोलना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को परसों भी ऑडियो में सच बोला। और साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये तमाम नेता जितने भी हैं, ये केवल नाम कमाने के लिए, और ये जो छोटे छोटे जो नेता उभर के आ रहे हैं, ये सब नाम कमाने के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, परसों मैं जिंदगी और मौत के बीच में झूल गया अपने भाइयों के लिए। परसों जैसे ही वहां से निकले दफ्तर से, तो निकलने के बाद थोड़ा दूरी पे चले, चलते के साथ ही मेरे को हार्ट का दर्द बना और मैं अपनी चेस्ट पकड़कर जो है वहीं पे छाती पकड़कर बैठ गया। सर्दी काफी थी। त्रिभुवन जी और कुछ साथी आगे को निकल गए। मैंने आवाज लगाई, लेकिन जो है मेरी आवाज तक भी इन तक नहीं पहुंच पाई और मैं जिस दीवार के सहारे बैठा का बैठा रह गया। तभी कुछ देर बाद मेरे पास धर्मेंद्र पांडे जी का कॉल आता है। उन्होंने कहा कैसे आवाज लड़खड़ा रही है, क्या बात है, कहाँ पर है? मैंने कहा दिल्ली में हूँ। कहने लगा अभी घर नहीं पहुंचे। मैं कहा नहीं, ऐसे से बात है और धर्मेंद्र जी सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ झूठ बोला जा रहा है हम लोगों को। कहने लगे त्रिभुवन से बात करा दो। मैं कहा त्रिभुवन आगे को निकल गया है। और मैंने कहा कि मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो उन्होंने मेरे से कहा कि 100 नंबर या 108 नंबर पे कॉल कर ले अभी तुरंत। तब मैंने, साथियों मेरी मात्र 5% बैटरी थी। उनका फोन कटा, कटते के साथ ही दुष्यंत भाई का फोन आया, बरेली वाले का। उन्होंने कहा कि पीएमओ फोन से फोन आया है, क्रांति कहाँ पर है? मैंने कहा भाई मैं दिल्ली में हूँ। और कहने लगा कल वहीं पे दिल्ली में रहना और हमारे साथ चलना। मैंने कहा ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुन। इतनी बात पूरी, इतना ही कहा था कि फोन कट गया। फोन कटने के बाद साथियों मैंने 108 नंबर पे और 109 नंबर पे कॉल करना उचित समझा, लेकिन दयनीय स्थिति ऐसी थी कि मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया और बैटरी लो हो गई। लो थी, फोन जो है खत्म हो चुका था मेरा। अब साथियों मैं पता नहीं किस हालत में अपने आप को हिम्मत बढ़ा के वहां से उठने का प्रयास किया, और उठने के बाद एक भाई ने मदद की वहां पर। उसने मुझे बैठाया, बैठाने के बाद तभी वहां पे गाड़ी आई, मेरे को उठा के लेके गई। साथियों, कल पूरा दिन मैं इसी तरीके से, तबीयत खराब रही, डॉक्टर के यहाँ पड़ा रहा। 4:30 बजे मैं अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने जब अपना फ़ोन चार्ज पे से निकाला, निकालने के बाद मैंने कुछ स्थितियां देखी व्हाट्सएप पर, तो उल्टी सीधी खबरें व्हाट्सएप मंचों पर चल रही थी। मैंने तुरंत फ़ोन किया जो है जिसने
मेरी लास्ट टाइम पे बात हुई थी रजनीश राय जी से। रजनीश राय जी से मैंने कहा, रजनीश भाई ऐसे ऐसे कहानी, उन्होंने कहा सच बताना क्या हुआ था। मैं कहा सच्चाई मैंने भाई आपके फ़ोन पे कहा था कि रिकॉर्ड करके डाल दीजिए, सच्चाई जो थी वही थी जो मैं पहले बताया। साथियों, बिल्कुल सत्यता मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज तमाम जितने भी संगठन है केवल नाम कमाने के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है हम शिक्षा मित्रों के लिए। यदि आप लोग अपनी नौकरी को बचाना चाहते हैं, मैं आज भी आप लोगों से कह रहा हूं कि जागिए, इन नेताओं इन संगठनों के पीछे मत पड़िएगा। यदि इन नेताओं को तुम्हारे लिए हितकारी होते तो सबसे पहली बात ये आप सर समाज की मीटिंग में आते और एक साथ लड़ने की हुंकार भरते। लेकिन ये लोग आप लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि अलग अलग लड़ाई लड़े। कोई 17 साल हो गए, 17 सालों से ये पत्राचार ही तो करते आ रहे हैं। कई सांसदों के यहाँ जा रहे हैं, कई विधायकों के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो। कहीं से कहीं तक भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। केवल फोटो खिंचवाते हैं, व्हाट्सएप पर डालते हैं, लेकिन तुम लोगों को सच नहीं बताते। साथियों, मैं आपका क्रांति भाई आज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। यदि आप लोग चाहते हो कि मैं आगे आगे लड़ाई लड़ूं तो आप साथ देने का कार्य करें, वरना अन्यथा आप लोग मुझे तलाश करते रह जाओगे, क्योंकि मैंने जिंदगी और मौत 2 दिन के अंदर झेल ली है। अपने आप को मौत के मुंह से निकालकर मैं आप लोगों के बीच में दोबारा से खड़ा हुआ हूं। सड़क पर इस ठंड में ऐसे पड़ा रहा जैसे लावारिस आदमी पड़ा रहा है। अरे मेरे भी तो घर में बच्चे हैं, मेरे परिवार है। जब मेरे परिवार वालों को ये कहानी का पता चला तो मेरे परिवार वाले का एक सदस्य दिल्ली पहुंचा और मेरे को वहां से लेके आया। साथियों, परिवार मेरा रो रहा था। मैंने एक ही बात कही कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था, आज मैं सड़क पर लावारिस की तरफ पड़ा रहा। साथियों, मेरा हाल वो हुआ एक कुत्ते के समान, जैसे एक लावारिस कुत्ता पड़ा सड़क पे पड़ा रहता है। मेरी आंखों से आंसू थे कि जिन व्यक्तियों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वे सभी लोग आराम से घरों में लौट रहे हैं। आज तक मैंने कभी किसी से 1 रुपया लिया नहीं, किसी से एक चंदा नाम का कुछ भी नहीं लिया, लेकिन मेरे खिलाफ इस तरीके की गलत तरीके से साजिश करना। रही बात फिर दुष्यंत जी का, गुस्सा जायज था। उन्होंने कहा कि भाई जब मैंने तुमको कॉल किया तो तुम अगले दिन क्यों नहीं मिले। मैंने कहा तुमने फोन कॉल काट दिया। पूरा दिन मेरी ये स्थिति बनी रही, मेरा फोन डिस्कनेक्ट था, बैटरी डाउन थी, तो बताओ मैं कहां से आ जाता तुम लोगों के पास। कहने लगे मैंने तो इस करके ही ये सोचा कहीं तुमने भी त्रिभुवन के साथ मिलकर मुझे धोखा तो नहीं दिया। इसमें मेरा कहीं से कहीं तक भी कोई हाथ नहीं है, ना ही किसी ऑडियो से, ना ही किसी वीडियो से, ना ही यदि कोई मेरा हाथ इसमें बता दे और मेरी आवाज बता दे, ये मेरी आवाज है। यदि दुष्यंत भाई या कोई भी मेरा इस बात से उस आवाज में जरा सा भी बता दे कि क्रांति भाई की आवाज है, तो जो आप लोग मुझे सजा देने के लिए तैयार, मैं पूरे 75 जिले से सजा लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना मेरा अधिकार था। साथियों, आज के बाद मैं तमाम सारे ग्रुपों से लेफ्ट हो रहा हूं। आप जैसा होगा, जो होगा आपको खुद सोचना है। आपको यदि कुछ भी मान सम्मान चाहिए तो आप लोगों को घर से निकलना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मेरा दिल, मेरी आत्मा बहुत दुखी है, बहुत परेशान हूं मैं, ये कहते हुए कि तमाम उत्तर प्रदेश के लोग जितने भी संगठन बना के बैठे हैं सारे के सारे चोर हैं। केवल हम शिक्षा मित्रों को लास्ट टाइम पे भी गुमराह कर रहे हैं ये लोग। इनको शर्म नहीं आती कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। साथियों, करना ना करना तुम्हारे लोग हाथ में है कि तुम्हें तय करना है कि तुम संगठन के पीछे चलना चाहोगे या अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार रहोगे। मैं आपका क्रांति भाई हाथ जोड़ के आज आप लोगों से अलविदा ले रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।